वफाकी हुकूमत की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वीडियो पैगाम, कहा यह साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं थे, ये धांधली गोली कातिल इलेक्शन थे। सबके बावजूद आपने पीपल्स पार्टी को 9 इंतखाबी नशिस्तों पर कामयाब करवाया। मीरपुर और मुजफ्फराबाद में जो सीटें पूरी की गई हैं वो आपको दिलवाऊंगा। पूंछ वालों, मैं आ रहा हूं, आप तैयारी करें। पीपल्स पार्टी हिम्मत नहीं हारती, हम पीछे नहीं हटते, कभी मैदान नहीं छोड़ते, आप अपनी तैयारी करें। आजाद कश्मीर के इंतखाबात में तारीखी धांधली की गई। वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती का वक्त शुरू हो गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी और कश्मीरियों के मैंडेट को रोंदा। मुहाजिरीन की नशिस्तों पर इंतखाबात में पंजाब में नून लीग के गुल्लू बट ठप्पे लगाते रहे। नून लीग गलत काम पर पेशेवानी के बजाय जश्न मना रही है। वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस तकब्बुर और गुरूर था, ताहम ये तकब्बुर ज्यादा देर चलने वाला नहीं। बच्चे बच्चे को मालूम है कि इंतखाबात कैसे हुए। पीपल्स पार्टी को हराने के लिए विफाक और पंजाब हुकूमत का गठजोड़ था। पंजाब और विफाक में फॉर्म 47 की हुकूमत की, ये फॉर्म 47+ कार्रवाई है। आजाद कश्मीर में नून लीग की फतह मुखालिफिन को हजम नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी तहम्मुल का मुजाहरा करे, नताइज तस्लीम करे और आगे बढ़े। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शर्जील इनाम मेमन ने 2024 के इंतखाबात पर सवाल उठाए, अगर ऐसा है तो सिंध पर भी सवाल उठेंगे। शर्जील इनाम मेमन की तरफ से बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए, इल्जामात लगाने वाले शवाहिद भी पेश करें। अवाम ने तामीर तरक्की और कारकर्दगी की बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। उन लोगों के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं था। शर्जील इनाम मेमन साहब फॉर्म 47 वाली हुकूमत को लात मारें, अलग हो जाएं। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा शर्जील इनाम मेमन ने मिसाक जमहूरियत को रोकने का फैसला कर लिया है तो भरपूर जवाब देंगे। तलखी एकतरफा नहीं, लीडरशिप पर बात होगी तो हमारी तरफ से बरमला जवाब आएगा। इतना आगे मत जाएं कि पीछे मुड़ने का रास्ता ना रहे। शर्जील इनाम मेमन जो गुल्लू भट्टों की बात करते हैं तो फिर हमारे पास भी जवाब है। हम भी रहमान जकेत और उजैर बलोच जैसे किरदारों की बात कर सकते हैं। हम भी बता सकते हैं कि माजी में पीपल्स पार्टी ने क्या क्या किया, कराची में एमकेएम के साथ क्या नहीं हुआ, सारी दुनिया को पता है। ये नहीं हो सकता आप बात करें और नए सूबे बन जाएं। मोहसिन नकवी ने अजीब बात की है जो हमारी समझ से बालातर है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं नए सूबों के लिए नेशनल कमीशन बनाना होगा जिसमें फंड्स समेत दीगर मामलात पर फैसले होंगे। पार्लियामेंट में छोटे सूबों और इंतजामी यूनिट्स पर गुफ्तगू होनी चाहिए। नेशनल कमीशन में कौमी और सूबाई असम्बली समेत सेनेट की सीटों पर मुशावरत होनी है। छोटे सूबे और मजबूत बल्दियाती निज़ाम दोनों में से कोई एक निज़ाम या दोनों हो सकते हैं। फैसला सियासी जमातों ने करना है। जहां सूबे बनने पर एतराज है वहां इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तकसीम की बातें हो चुकी, बात सिंध तकसीम करने की नहीं, इंतजामी यूनिट्स की तश्कील है। नए सूबों की तश्कील पर अवाम से राय लें, रेफरेंडम कराएं। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन नहीं। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल अनीस कायम खानी की एमकेएम मरकज बहादुराबाद आमद, सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कल के वाक़े पर कुछ नहीं कहना चाहता, कुछ भी सील नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। हम सब आपस में भाई हैं, गलत फहमियों की वजह से तलखियां बढ़ जाती हैं, हम मायूस नहीं हैं, कुछ मसाइल हैं जिन्हें जल्द हल कर लेंगे। एमकेएम रहनुमा शब्बीर कायम खानी की बहादुराबाद ऑफिस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा तमाम नाराजगी का फायदा पीपल्स पार्टी को पहुंचेगा, जो नाराजगी और रंजिश है जल्द दूर कर लेंगे। गिरफ्तारियों और छापों से मुतालिक मुझे इल्म नहीं। एमके मरकज बहादुराबाद पर झगड़े के बाद कई अहदेदार और कारकुन गिरफ्तार। सानेहा बल्दिया केस में रिहाई पाने वाले रहमान भोला एक बार फिर गिरफ्तार। नॉर्थ नाज़िमाबाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रहमान और भोला को हिरासत में ले लिया।
चंद हफ्तों कबल सानेहा बल्दिया फैक्ट्री केस से रहमान और भोला को रिहाई मिली थी। हिरासत में लेने की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इस्हाक़ जार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबता इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं ने मक़बूज़ा मशरिक़ी बैतुल मक़दस की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। ख़ित्ते की ताज़ा पेशरफ़्त का जायज़ा। इस्हाक़ जार ने ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास अराग़ची को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। ईरान के साथ मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेहरान से राबते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ पर मुआहदा मौजूद है और एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहदा होगा। ईरान पर बड़े हमले का मंसूबा सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर और ईरान की दरख्वास्त पर मंसूख किया गया। खित्ते के ममालिक की अपील पर हमला रोकने का फैसला किया गया। ईरान पर हमला होता तो ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ा हमला होता। मैं लोगों को मारना नहीं चाहता, मेरी तरजीह मुआहदा करना है। मशरिक़ वस्ता के कई इत्तेहादी भी फौजी कार्रवाई के बजाय सिफारती हल के हामी हैं। ईरान पर दूसरी जंग अज़ीम जैसी शिद्दत के हमलों के लिए तैयार हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा है कि अमरीकी फौज पर हर मुमकिन कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पेंटागन किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। अमरीकी अफवाज को मुकम्मल जंगी तैयारी की हालत में रखा गया। अमरीकी फौज मुकम्मल तौर पर तैयार और फौरी कार्रवाई के लिए मौजूद है। सेक्रेटरी इत्तलात आज़ाद जम्मू कश्मीर मोहम्मद राशिद हनीफ का कहना है कि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर BBC की रिपोर्ट हक़ाइक़ के मुनाफी है। BBC की रिपोर्ट में झूठे और गुमराहकुन इल्ज़ामात लगाए गए। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी ने मुसल्लह अनासिर को पनाह दे रखी है। कलअदम कमेटी के मुसल्लह जत्थों की फायरिंग से सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। कलअदम मुसल्लह तंजीम के 2 कारिंदों के एतराफ़ी बयानात भी सामने आ चुके। कोई भी शख्स या तंजीम रियासत और कानून से बालातर नहीं। क़याम अमन के लिए हुकूमत ने ठोस इक़दाम किए हैं। मोदी हुकूमत कश्मीर में होने वाली दहशतगर्दी की जिम्मेदार है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कोलगाम में बेगुनाह मजदूरों की हलाकत पर साबिक कठपुतली वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला भी मोदी हुकूमत के खिलाफ बोल उठे। भारतीय मीडिया में पाकिस्तान को कोलगाम वाक़े से जुड़ने को फारूक अब्दुल्ला ने भी रद्द कर दिया। फारूक अब्दुल्ला के मोदी हुकूमत के सिक्योरिटी बयानी पर संगीन इल्ज़ामात। अगर दहशतगर्दी खत्म हो चुकी है तो मजदूरों को मारने वाले कौन हैं? पूरा बॉर्डर कंट्रोल में है तो ये कातिल कहां से आ रहे हैं? जंतर मंतर पर स्टेट हुड के भरपूर एहतजाज के फौरन बाद कोलगाम में मजदूरों पर हमला गहरी साजिश है। कोलगाम वाक़े की जानिबदाराना लेपापोती के बजाय सच्ची और ईमानदाराना तहकीकात करवाई जाए। स्टेट हुड रुकवाने के लिए भारतीय एजेंसियां खुद ड्रामे रचा रही हैं। साबिक अफगान रुकने पार्लियामेंट के रजीम के खात्मे की पेशगोई। अफगान तालिबान के खिलाफ आलमी सतह पर मुज़ामत में तेजी। दुनिया भर में मुक़ीम अफगान रहनुमा जाबिर रजीम के खिलाफ मैदान में आ गए। बख्ताश सयावश ने तालिबान रजीम पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि अफगान तालिबान का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। अफगान तालिबान का मकसद इस्लाम को ख़वातीन, जदीद तालीम, फ़न और इंसानियत के खिलाफ जाबिर मजहब के तौर पर पेश करना है। एक मखसूस और तयशुदा मुद्दत तक तालिबान रजीम को बरकरार रखा जाएगा। पस पर्दा मुहर्रिकीन अपने मज़मूम अहदाफ मुकम्मल कर सकें। जब दीन इस्लाम के खिलाफ ये मनफी मकसद पूरा हो जाएगा तो अफगान तालिबान रजीम का वजूद भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मीर रजा ने खुदकुशी नहीं की, उसे 4 गोलियां लगी हैं, ये मेरी मालूमात है। बाकी केस की तफ्तीश जारी है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी कहते हैं किसी भी नौजवान की हलाकत हमारे लिए अफसोस की बात है। कराची जितना बड़ा शहर है, हमें सिक्योरिटी के इंतजाम को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। जहां आबादी ज्यादा होती है वहां जराइम की शरह भी ज्यादा होती है। 2010 में जराइम की शरह ज्यादा थी, अब जराइम में कमी आई है। मैं आईनी गवर्नर हूँ, अवामी गवर्नर नहीं हूँ। लाहौर और कराची का मवाजना मस्बत अंदाज में किया जाना चाहिए। हमें एक दूसरे पर तनकीद के बजाय एक दूसरे के काम सीखना चाहिए।
नौजवान ताजिर मीर रजा अली खान कत्ल केस की तहकीकात का मामला। केस की तहकीकात के लिए कायम कमेटी मेंबरान का मीर रजा के घर और जाए वक़ुआ का दौरा एसएसपी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट समीउल्लाह सुमरो और एसएसपी ईस्ट जुबैर नज़ीर शेख ने किया। तहकीकाती कमेटी की मीर रजा अली के घर वालों से मुलाकात। तहकीकाती कमेटी ने जाए वक़ुआ का भी दौरा किया। दौरे के दौरान जाए वक़ुआ का बारीक बीनी से जायजा लिया गया। जाए वक़ुआ के करीब कायम नर्सरी के मुलाजमीन के बयानात भी रिकॉर्ड किए। तहकीकाती कमेटी रोजाना की बुनियाद पर एडिशनल आईजी को केस के हवाले से आगाह करेगी। मीर रजा अली मौत केस में अहम पेशरफ। नए शवाहिद सामने आ गए। लाश मिलने वाले मकाम की अहम सीसीटीवी फुटेज तफ्तीशकारों ने हासिल कर ली। सीसीटीवी के मुताबिक 29 जुलाई रात 3:36 पर एक मोटरसाइकिल वीरान मकाम पर आकर रुकी। मोटरसाइकिल तकरीबन 22 सेकंड तक मौके पर मौजूद रही। तफ्तीशी जराये के मुताबिक शुबा है कि इसी दौरान मीर रजा अली की लाश इस मकाम पर फेंकी गई। जाए वक़ुआ के करीब से पिस्तौल का होल्स्टर भी बरामद हुआ। पोस्टमार्टम के बाद शवाहिद खुदकुशी के इम्कान को कमजोर करते हैं। मीर रजा अली घर से निकलने से कबल रकम मुंतकिल और सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर गया था। सीसीटीवी में मीर रजा अली को पिस्तौल के साथ अकेले जाते देखा गया। चेलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार की सिंध भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी और बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। कहा सूबे के दाखिली और खारिजी रास्तों पर स्नैप चेकिंग और निगरानी मजीद सख्त की जाए। सिक्योरिटी इंतजामात में किसी भी किस्म की गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चेलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मरकजी जुलूस और मजालिस के पुरअमन इनेकाद के लिए कराची पुलिस ने जामे सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। 4994 पुलिस अफसरान और एहलकार फराइज की अंजाम दही पर मामूर होंगे। जुलूस के रास्तों की मौसम निगरानी, सीसीटीवी मॉनिटरिंग और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए भी खुसूसी इंतजाम किए गए। मरकजी जुलूस के दौरान एमए जिन्ना रोड समेत मुतादिद अहम शाहराहें आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगी। एडिशनल आईजी कराची आजाद खान का फेडरल बी इंडस्ट्रियल एरिया का दौरा। सनतकारों से मुलाकात। अमन अमान और सिक्योरिटी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। स्ट्रीट क्राइम, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, ट्रैफिक और तजावुजात से मुतालिक मसाइल पर भी गुफ्तगू। एडिशनल आईजी कराची ने कहा कि कराची पुलिस सनती इलाकों में जराइम के खात्मे और ट्रैफिक की बेहतरी के लिए मौसर इकदाम कर रही है। सनतकारों को महफूज कारोबारी माहौल की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कराची के जिना अस्पताल में मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए जदीद सेंटर कायम। सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी बहबूद डॉक्टर अजरा फजल पेचोहो ने OAMT सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। कहा नए सेंटर में मनशियात के आदी अफराद को इलाज की तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएंगी। हम चाहते हैं कि HIV स्क्रीनिंग का अमल मजीद तेज किया जाए। कराची में मलिका अस्पताल में HIV फैलने का मामला। सिंध एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन ने 3 अफसरान और मुलाजमीन को शिकॉज नोटिस जारी कर दिए। सेसी कमिश्नर हादी बख्श गलहोड़ो के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पर फाइनल शिकॉज जारी किए गए। नोटिस पाने वालों को 14 रोज में तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत। शिकॉज का जवाब न देने पर एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का 8 अगस्त से मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत और टोल टैक्स में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। सदर मलिक शहजाद अवान ने कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना रद्दोबदल से ट्रांसपोर्ट के अखराजात में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो रही है। मोटरवेज और शाहराहों पर टोल टैक्स में किया गया हालिया इजाफा फौरी तौर पर वापस लिया जाए। अगर मुतालबात तस्लीम न किए गए तो आइंदा के लाहे अमल का ऐलान जल्द किया जाएगा। मुल्क में आज सोने की कीमत में 1700 रुपए का इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 4,28,436 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 1457 रुपए का इजाफा। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,67,314 रुपए है।